एक और इम्पोर्टेंट वीडियो हमारे डेली विजर्स जितने भी हमारे यहाँ पर डेली विजर्स अलग अलग डिपार्टमेंट्स में काम करते हैं, तो उन सभी के लिए यहाँ पर और एक इम्पोर्टेंट वीडियो। तो वीडियो आगे देखने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ पर अब किसी भी टाइम आपके लिए जो है वो सरकार फैसला ले सकती है। तो क्या कुछ आपके हित में यहाँ पर फैसला लिया जाता है, तो सबसे पहले मैं आपको इसी यूट्यूब चैनल पर यहाँ पर अपडेट कर लूँगा। तो चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। या तो वो उसको करेक्ट कर दें, बाकी जो टीए का प्रोविजन कर दें, डीए का प्रोविजन कर दें, और स्लैब जो बेसिक पे 18,000 कर दें, हमें एक्सेप्टेबल है, उसमें कोई एतराज नहीं है। और रही संख्या की बात, जैसे सबसे बड़ी कंफ्यूजन पड़ती है संख्या को लेकर, तो संख्या जो है कैबिनेट सब कमेटी ने 30 सितंबर 2014 को ऑथेंटिकेट करके 61,011 लोगों की संख्या ऑन टेबल, जिसमें एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी के साइन हुए हैं, कंसर्निंग मिनिस्टर के साइन हुए हैं, डायरेक्टर फाइनेंस के साइन हुए हैं, वो डॉक्यूमेंट्री सारा कुछ फाइनलाइज है। और अब उसमें कंफ्यूजन की तो बात ही कोई नहीं है, ये कहीं ना कहीं कंफ्यूजन क्रिएट की जा रही है। एलजी साहब, हमारे जब आपके साथ बातचीत हुई थी 11 नवंबर 2020 को, हमने तब भी ऑन द टेबल एलजी साहब के सामने ये सारी चीजें ब्रीफ की थी, और एलजी साहब ने कहा था कि मुझे तो 1,66,000 का डाटा बताया गया। 1,66,000 तब जो डाटा एलजी साहब को बताया गया था, वो बताया गया था 1,66,000 का, क्योंकि उसमें मनरेगा वाले भी डाल दिए, एनआरएचएम भी डाल दिया, आंगनबाड़ी भी डाल दिया, जबकि SRO 520 में तो थे, आते नहीं थे, लेकिन जब बायोमेट्रिक्स की तो उनको सबको क्लब कर दिया। जो सेंटर स्पॉन्सर स्कीम के तहत भी आते थे उनको भी डेली वेजर की लिस्ट में कंसीडर कर दिया, क्लब कर दिया, तो जिससे सारी की सारी कंफ्यूजन जो क्रिएट हुई, जिसकी वजह से 40,000 का जो डाटा बढ़ा, तो जो सरकार ने अपने हाथ पीछे खींच लिए। तो वो हमारी यही मांग है कि भाई जो भी ब्यूरोक्रेट कोई अगर चीजें करता है, आगे पेश करता है, तो वो पर्टिकुलर उनको ब्रीफ करके बताए किस किस कैटेगरी में कितने कितने लोग हैं। जो बेचारे पैरामेडिकल के डॉक्टर 20-20, 18,000 सैलरी ले रहे हैं, उनको भी डेली वेजर बना रहे हो। जो पोस्ट ग्रेजुएट हैं, ग्रेजुएट लोग हैं, उनको भी आप कैजुअल लेबर में डेली वेजर में बढ़ा चढ़ा के बता रहे हो। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। हमारा यही एक मकसद है सरकार से कि हमारे लिए जो 2 SRO बने, जो आपको अच्छा लगता है वो इंप्लीमेंट कर दो। SRO इंप्लीमेंट, देखिए, हमारा रेगुलाइजेशन हमारा राइट बनता है। पहली बात तो इन ब्यूरोक्रेट्स ने गलती की है। अगर सरकार उनको फांसी लगाती है तो हम रेगुलाइजेशन छोड़ने के लिए तैयार हैं। जितने भी चीफ सेक्रेटरी इन पास्ट JNK में रहे हैं, अगर केंद्र का कानून लेबर लॉ कहता है कि अगर परमानेंट नेचर का कोई काम है तो आप डेली वेजर एंगेज नहीं कर सकते। अगर आप डेली वेजर एंगेज करते हो तो एक फाइनेंशियल ईयर में अगर वो 240 दिन पूरे करता है तो आपको उसको परमानेंट करना पड़ेगा। गलतियां की, अगर रिक्रूटमेंट पॉलिसी नहीं बनाई, वो चीफ सेक्रेटरी की गलती थी, वो उन एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज की गलती थी, मिनिस्टरों की गलती थी। उनका बदला हम क्यों चुकाएं? हमारी जो 28-28 साल हमारी लाइफ का कौन जिम्मेदार है? हमें सिर्फ रेगुलाइजेशन पॉलिसी चाहिए। SRO कौन दिशा देना, ये हम सरकार के ऊपर छोड़ते हैं। लेकिन अगर सरकार ये कहे कि हमें कोई पैकेज देके हमें खत्म कर दिया जाएगा, वो चीज हम बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं होगी। का काम था या चीफ सेक्रेटरी का काम था या मिनिस्टर का काम था, जिन्होंने प्रोजेक्ट बनाए। अगर आपने वाटर सप्लाई स्कीम बनाई, आपने करोड़ों रुपए का प्रोजेक्ट बनाया, उसके अंदर मैन पावर का कंपोनेंट क्यों नहीं रखा? मैन पावर किसने रखनी थी? वो भी इन्हीं लोगों का काम था। अगर आपको पता है कि हम ट्यूबवेल लगा रहे हैं, हम एक फिल्ट्रेशन प्लांट बना रहे हैं, उसको चलाने के लिए मैन पावर तो चाहिए ना। गलती इन लोगों ने की, सजा हम क्यों भुगतें?